Jay White. Oh my God. Nobody better in the world than Kazuchika Okada, the Golden Boy of New Japan. The Rainmaker himself has arrived. काजुचिका ओकाडा रेसलिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसके द्वारा आज यहां पर वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फैंस के बीच में जापानीज रेसलिंग जानी जाती है। और चाहे टोक्यो डोम में पहला 7 स्टार मैच देना हो या फिर ओकाडा का एनजेपीडब्ल्यू में बिगेस्ट स्टार बनना हो, ओकाडा यहां पर जापानीज मीडिया के अंदर आज के टाइम के ऊपर मोस्ट पॉपुलर रेसलर माने जाते गए। बट गाइस फाइनली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर करीबन 12 सालों तक काम करने के बाद ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर दिया है। वेल अगर आप रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू के लीव करने के रियल रीजन से लेके ओकाडा के फ्यूचर को लेकर बात करेंगे। और वीडियो के एंडिंग पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी कंपनी ये ऑलरेडी टीच कर चुकी है कि ओकाडा उनके कंपनी पर आने वाले गए। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि काजुचिका ओकाडा WWE AEW TNA में से किस कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए और गाइस क्यों काजुचिका ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव किया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो भी लोग यहाँ पर एलीट मैनिया के मेंबर है वो लोग चैनल के ऊपर जाके इंडी रेसलिंग की डॉक्यूमेंट्री को देख सकते गए, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पर एलीट मैनिया के मेंबर्स के लिए इंडी रेसलिंग की डॉक्यूमेंट्री आज यहाँ पर अपलोड कर दी गई। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वल्गार बात करें यहाँ पर काजुचिका ओकाडा की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि काजुचिका ओकाडा वो नाम है जिसके दम पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी पिछले 10 सालों से चल रही थी। और जिस तरह से WWE के अंदर जॉन सीना और रोमन रेंज जैसे रेसलर WWE कंपनी के बिगेस्ट सुपरस्टार और फेस बने गए, वैसे ही पिछले 10 सालों से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू कंपनी के फेस थे। और लगभग हर साल टोक्यो डोम के अंदर रेन मेकर यहाँ पर टोक्यो डोम को मेन इवेंट करते थे। बट गाइज आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रेन मेकर के 12 सालों तक इस कंपनी में काम करने के बाद वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर रहे हैं। और गाइस यहां पर 31 जनवरी को ओकाडा के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। और गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू के इस अनाउंसमेंट के बाद अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव क्यों किया है, क्योंकि गाइस यहां पर ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू के वो रेसलर है जो हमेशा एनजेपीडब्ल्यू के टॉप सुपरस्टार के तौर पर रखे जाते गए। और ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू में लगभग 3 मिलियन के सैलरी होने के बाद भी रेन मेकर ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने का डिसीजन क्यों लिया है। वेल अब मैं आपको बता दूं ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने का मेन डिसीजन यहां पर ओकाडा का कॉन्ट्रैक्ट है। वेल गाइस 2019 के अंदर काजुचिका ओकाडा और एनजेपीडब्ल्यू के बीच में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली यहां पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। और गाइस उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ओकाडा को करीबन पर ईयर $3 मिलियन की सैलरी दे रही थी, जहां पर ओकाडा ने करीबन $15 मिलियन लेके एनजेपीडब्ल्यू से यहां पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और गाइस क्योंकि 2019 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी करीबन 1 साल का $60 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू कर रही थी, तो गाइस एनजेपीडब्ल्यू ने उस टाइम के ऊपर ओकाडा को करीबन 3 मिलियन देकर आराम से साइन कर लिया। बट गाइस क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का बिजनेस काफी ज्यादा डूब चुका है और गाइस यहां पर AEW कंपनी के फाउंडेशन के वजह से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का यूएस मार्केट खराब हो चुका है। तो गाइस इसीलिए जहां 2019 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी 1 साल के अंदर करीबन $60 मिलियन का रेवेन्यू कर रही थी, वहीं लास्ट ईयर एनजेपीडब्ल्यू ने मात्र यहां पर $36 मिलियन का रेवेन्यू किया है। और गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू के रेवेन्यू के लगभग आधा हो जाने के बाद अब यहां पर जब ओकाडा का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा है तो गाइस एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ओकाडा को पहले की तरह सैलरी नहीं दे सकती गए। और गाइस वैसे तो एनजेपीडब्ल्यू ने ये अनाउंस किया था कि ओकाडा यहां पर आने वाले जनवरी और फरवरी महीने के अंदर हर बड़े शो के ऊपर काम करने वाले गए, क्योंकि गाइस एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को यह लगा था कि वो यहां पर ओकाडा को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लेंगे। बट गाइस यहां पर पिछले 1 महीने से ओकाडा और एनजेपीडब्ल्यू के बीच में लगातार कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चलने के बाद डेफिनेटली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ओकाडा को उतना बड़ा ऑफर नहीं दे पाएगी जितना बड़ा ऑफर ओकाडा एक्सपेक्ट कर रहे थे। और क्योंकि कंपनी यहां पर काफी
कम रेवेन्यू कर रही है। तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अब यहाँ पर ओकाडा को उस लेवल की सैलरी नहीं दे सकती गए जो सैलरी यहाँ पर ओकाडा डिजर्व करते गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ओकाडा यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रहे गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को लीव करे, क्योंकि गाइज ओकाडा वो रेसलर है जिसकी वजह से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने उनके कंपनी के फॉर्मर प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय तक को फायर कर दिया था और ओकाडा को कंपनी में रोकने के लिए एनजेपीडब्ल्यू ने उनके प्रेसिडेंट को ही बदल दिया। बट गाइज क्योंकि अब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ओकाडा को सैलरी नहीं दे सकती गए, तो गाइज फाइनली एनजेपीडब्ल्यू और ओकाडा दोनों ने ये डिसाइड किया है कि ओकाडा यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को 31 जनवरी के बाद लीव करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर 31 जनवरी के बाद रेन मेकर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को फाइनली टाटा बाय बाय करेंगे। वेल गाइज ये तो बात ही ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने की। बट गाइज अब बात करते हैं ओकाडा के रेसलिंग फ्यूचर की। वेल क्योंकि ओकाडा जापानीज रेसलिंग के अब तक के बिगेस्ट स्टार है, तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर दुनिया की हर बड़ी रेसलिंग कंपनी रेन मेकर को अपने कंपनी में साइन करना चाहेगी। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पिछले 5 सालों से ओकाडा को साइन करना चाहती है, तो गाइज वहीं टोनी खान की एईडब्ल्यू रेसलिंग भी ओकाडा को डेफिनेटली साइन करना चाहेगी। और अब क्योंकि टीएनए भी रिंग के अंदर वापस आ चुकी है, तो गाइज टीएनए रेसलिंग भी ओकाडा को ऑफर देना चाहेगी। वेल सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की। वेल गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर ओकाडा को लाकर वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फैंस के बीच में पॉपुलर कर सकती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई वो रेसलिंग कंपनी है जो यहाँ पर ओकाडा को उनकी मन चाहे पैसे भी दे सकती है। बट गाइज यहाँ पर मुझे इसके कम चांसेस लगते गए कि रेन मेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाएंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर यहाँ पर कंपनी ओकाडा को लाकर टॉप सुपरस्टार बनाने की कोशिश भी करेगी, तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अमेरिकन फैंस के द्वारा ओकाडा को अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे हिस्ट्री के अंदर आज तक कोई भी जापानीज रेसलर मेगा सुपरस्टार नहीं बना है। और जिस तरीके से शिंसुके नाकामुरा को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पिछले 7 सालों से यूज कर रही है, उसके बाद मुझे तो ये नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर ओकाडा को साइन कर भी लेती है तो रेन मेकर का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ भी होने वाला है। बट क्योंकि शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करते गए, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी पूरी कोशिश करेगी कि वो यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा के जरिए ओकाडा को यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लाए। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डेफिनेटली यहाँ पर ओकाडा को ऑफर देने वाली गए। बट गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद जो दूसरी कंपनी ओकाडा को ऑफर देने वाली गए वो यहाँ पर एईडब्ल्यू रेसलिंग होगी। वेल एईडब्ल्यू रेसलिंग वो कंपनी गए जिसके अंदर ओकाडा पिछले 2 सालों में काफी बार अपीयर हो चुके गए। और एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप की वजह से ओकाडा यहाँ पर एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान को भली भांति जानते गए। और क्योंकि केनी ओमेगा, यंग बक्स सहित विल ऑस्प्रे जैसे रेसलर ओकाडा के करीबी दोस्त है, तो गाइज अगर ओकाडा एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करते गए तो ओकाडा को एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू कंपनी वो कंपनी गए जिसको ज्वाइन करने से ओकाडा को हायर सैलरी मिलेगी और उस कंपनी के अंदर ओकाडा को कम काम करना पड़ेगा। क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी उनके लाइव इवेंट को नहीं करती गए। बट गाइज एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने का ओकाडा को एक और जो बड़ा फायदा मिलेगा वो होगा ओकाडा का जापान को लीव ना करना। well, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, काजुचिका ओकाडा जापान के अंदर एक पॉपुलर रेसलर तो है ही, बट गाइज यहाँ पर ओकाडा की वाइफ भी यहाँ पर जापान के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। क्योंकि गाइज ओकाडा की वाइफ जापान के अंदर एनिम सीरीज के अंदर वन ऑफ द टॉप वॉइस एक्ट्रेस मानी जाती गए। और क्योंकि ओकाडा की वाइफ जापान के अंदर काफी बड़ी नाम है, तो गाइज यहाँ पर इस चीज के बहुत ही कम पॉसिबिलिटी गए कि ओकाडा उनकी वाइफ को जापान में छोड़ के अमेरिका के अंदर फुल टाइम मूव करेंगे। और गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू वो परफेक्ट कंपनी हो सकती है जहां पर रेन मेकर ओकाडा आगे जाएंगे। क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स थे जो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम तो करते गए, बट वो यहाँ पर अपने कंट्री को छोड़कर अमेरिका मूव नहीं होते गए। और इसके दो बस सबसे बड़े एग्जांपल एईडब्ल्यू सुपरस्टार पैक और एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग विल ऑस्प्रे गए। वेल गाइज विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन तो किया है, बट गाइज विल ऑस्प्रे उनके होम कंट्री यूके को छोड़ के एईडब्ल्यू के लिए अमेरिका मूव नहीं करने वाले गए। और इसीलिए अगर यहाँ पर ओकाडा भी एईडब्ल्यू को ज्वाइन करते गए तो ओकाडा को एईडब्ल्यू कंपनी की वजह से उनके कंट्री जापान को नहीं छोड़ना पड़ेगा। और ओकाडा यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिहो की तरह लाइव शेड्यूल में एईडब्ल्यू कंपनी पर काम कर पाएंगे। बट गाइज यहाँ पर अगर ओकाडा एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करते गए तो गाइज इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं गए कि टोनी खान ओकाडा को कैसे बुक करेंगे। क्योंकि गाइज टोनी खान ने एईडब्ल्यू के अंदर बढ़िया से बढ़िया रेसलर्स के करियर को बर्बाद किया है और हो सकता है काजुचिका ओकाडा वो अगला नाम हो जिसे यहाँ पर टोनी खान मोटे पैसे देकर साइन तो कर ले,
बट AEW में आने के बाद ओकाडा एक जॉबर बन जाए। बट गाइस यहाँ पर AEW के बाद जो अगला नाम यहाँ पर ओकाडा ज्वाइन कर सकते गए वो यहाँ पर TNA रेसलिंग होने वाला है। वेल वैसे तो TNA यहाँ पर AEW और WWE के मुकाबले ओकाडा को मल्टी-मिलियन डॉलर का ऑफर नहीं दे सकती गए। बट गाइस क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर TNA के अंदर रेनमेकर ने करीबन 10 सालों के बाद रिटर्न किया है और ऑलरेडी यहाँ पर नेक्स्ट वीक TNA के वीकली शो के ऊपर ओकाडा यहाँ पर उनका TNA का वीकली रिटर्न करने वाले गए। तो गाइस इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि रेनमेकर ओकाडा TNA को फुल टाइम ज्वाइन करे, क्योंकि गाइस स्कॉट डुमोरो ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर ओकाडा को बहुत ज्यादा पसंद करते गए और वो डेफिनेटली ओकाडा को TNA में आगे देखना चाहेंगे। और अब क्योंकि ओकाडा का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा है तो गाइस डेफिनेटली TNA रेसलिंग भी उनकी पूरी कोशिश करेगी कि वो यहाँ पर ओकाडा को साइन कर पाए। वेल गाइस मुझे लगता है TNA रेसलिंग वो परफेक्ट कंपनी हो सकती गए जिस कंपनी को ओकाडा ज्वाइन कर सकते गए। और गाइस हाल ही TNA रेसलिंग के अंदर ओकाडा को WWE और AEW के मुकाबले कम पैसे मिलेंगे। बट गाइस TNA वो कंपनी होगी जिसके अंदर ओकाडा टॉप सुपरस्टार के तौर पर प्रेजेंट हो सकते गए। बट गाइस क्योंकि ओकाडा ने पैसों की वजह से NJPW को लीव किया है तो गाइस मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि ओकाडा WWE और AEW के बड़े ऑफर को छोड़कर TNA रेसलिंग को ज्वाइन करेंगे। वेल फिलहाल यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर है कि WWE, AEW और TNA रेसलिंग ये तीनों कंपनी ओकाडा को लाना चाहती गए। बट गाइस इन बड़े तीन कंपनीज के अलावा जापान की दूसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी प्रो रेसलिंग नोवा भी वो कंपनी हो सकती गए जिसको यहाँ पर रेनमेकर ओकाडा ज्वाइन करे, क्योंकि गाइस यहाँ पर नोवा की पेरेंट कंपनी साइबरनेट जापान के अंदर एक बहुत ही बड़ी कंपनी गए और अगर यहाँ पर साइबरनेट चाहे तो वो यहाँ पर ओकाडा को मल्टी-मिलियन देकर साइन कर सकती गए। बट गाइस मुझे यहाँ पर इसके भी कम चांसेस लगते गए कि ओकाडा यहाँ पर साइबरनेट की कंपनी नोवा के अंदर जाएंगे। वेल गाइस यहाँ पर इस पूरी स्टोरी को देखने के बाद करंटली यहाँ पर मुझे दो ही कंपनी के नाम ऐसे लगते गए जिनको यहाँ पर रेनमेकर ज्वाइन कर सकते गए और ये दोनों कंपनी WWE और AEW गए। और बात करें अगर यहाँ पर इन दोनों में भी ज्यादा चांसेस की तो गाइस मुझे यहाँ पर करंटली इन दोनों के अंदर AEW कंपनी के WWE से मुकाबले ज्यादा चांसेस लगते गए। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, कुछ दिन पहले AEW के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो के इंटरव्यू के अंदर समोआ जो ने ओकाडा के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करने को लेकर बात की थी। और गाइस यही NJPW के बैटल इन अ बैली पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे और ओकाडा के मैच के ओवर होने के बाद विल ऑस्प्रे ने भी उनके इंटरव्यू में ये कहा था कि वैसे तो वो ओकाडा को गुड बाय कर रहे गए, बट गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे को ऐसा लगता है कि ऑस्प्रे यहाँ पर जिस जगह के ऊपर जा रहे गए ओकाडा भी बहुत ही जल्द उसी जगह पर आने वाले गए। और ऑस्प्रे के इंटरव्यू के अंदर ऑस्प्रे ने ये डायरेक्टली टीच किया था कि ओकाडा के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर ऑस्प्रे और समोआ जो के टीच करने के अलावा आज यहाँ पर AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के तरफ से भी इनडायरेक्टली इस चीज को टीच कर दिया गया है कि ओकाडा AEW कंपनी पर आ रहे गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर ओकाडा के कंपनी को लीव करने के अनाउंसमेंट से पहले टोनी खान सोशल मीडिया पर बेसिकली एक ट्वीट करते गए, जिस ट्वीट के अंदर टोनी खान ये कहते गए कि 2024 AEW कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और बेसिकली टोनी खान ये टीच करते गए कि 2024 में AEW के अंदर काफी सारे डेब्यू हो सकते गए। और यही टोनी खान के इस ट्वीट के बाद NJPW कंपनी ये अनाउंस करती गए कि ओकाडा NJPW को लीव कर रहे गए। और NJPW के इसी अनाउंसमेंट के बाद टोनी खान बैक टू बैक एक और ट्वीट करते गए, जिस ट्वीट के अंदर टोनी खान उनके नेम को लेकर बात करते गए। और गाइस जिस तरीके से टोनी खान का ये ट्वीट सामने आया है उसको देखकर इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि टोनी खान कहीं ना कहीं ये बात जान रहे गए कि वो यहाँ पर ओकाडा को AEW पर ला सकते गए। और गाइस करंटली यहाँ पर समोआ जो विल ऑस्प्रे और टोनी खान के जरिए जिस तरह से ओकाडा को लेकर बातें की गई उसके बाद यहाँ पर इस चीज के 70% चांसेस है कि रेनमेकर यहाँ पर AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, इस समय काजुचिका ओकाडा को जो एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि बैरी ब्लूम है। और गाइस बैरी ब्लूम वही एजेंट है जिसने यहाँ पर AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको, केनी ओमेगा, यंग बक्स, हैंगमैन एडम पेज सहित विल ऑस्प्रे जैसे रेसलर्स को AEW में कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है। और गाइस बैरी ब्लूम के ओकाडा के मैनेजर बनने के बाद हो सकता है बैरी ब्लूम ओकाडा को भी AEW के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिलाए। वेल गाइस फिलहाल तो मुझे इसी के ज्यादा चांसेस लगते गए कि रेनमेकर AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि AEW WWE या फिर TNA रेसलिंग में जाकर ओकाडा का करियर पहले
पहले के जैसा होने वाला है, क्योंकि एक चीज को लेकर तो मैं 100% कंफर्म हूं कि ये अमेरिकन कंपनी ओकाडा के करियर को काफी हद तक बर्बाद करेंगी। और गाइस मैं इस चीज को देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूं कि ओकाडा यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर रहे गए। वेल गाइस ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू के लीव करने के इस अनाउंसमेंट के बाद अब यहां पर बुलेट क्लब के मेंबर गेब किड की तरफ से काजुशिका ओकाडा को सोशल मीडिया पर मॉक कर दिया गया है, जहां पर गेब किड बेसिकली ये कहते गए कि ओकाडा के जाने से एनजेपीडब्ल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुलेट क्लब वॉर डॉग अब भी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर है। और गाइस अब ये देखना सच में दिलचस्प होने वाला है कि रेन मेकर ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू का न्यू एरा कैसा होता है, क्योंकि गाइस पिछले 1 सालों के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के 3 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार जे वाइट, विल ऑस्प्रे और ओकाडा तीनों कंपनी को लीव कर रहे गए। और इन तीनों के कंपनी को लीव करने के बाद अब यहां पर यह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि शोता इमिनो, रेन नरिटा और युता तुजी जैसे रेसलर इन सभी को रिप्लेस करके एनजेपीडब्ल्यू के अगले मेगा सुपरस्टार बन पाते हैं या नहीं। वेल आपको क्या लगता है, ओकाडा AEW, WWE और TNA में किसको ज्वाइन करेंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।